श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़। 1 नवंबर टू 15 नवंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। सो पर्सनल लाइफ में हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट, ऑन कॉन्टैक्ट, क्रश, सिंगल्स, मैरिड अगर आप हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन, और प्रोफेशनल लाइफ में करियर, बिजनेस, फाइनेंस एंड ओवरऑल लाइफ, आपकी हेल्थ, सब कुछ चेक करेंगे हम अलग अलग से। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हम चेक करें अपनी रीडिंग्स को, नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग देखें या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें। जिस तरह से आप अपने राशिफल को चेक करते हैं और चेक करते आए हैं अभी तक, आपको वैसे ही चेक करना है। सन, मून, राइजिंग, डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करना चाहते हैं वैसे चेक कीजिए। अपने नाम के इनिशियल्स आप चेक करते हैं वैसे चेक कीजिए। जैसे आप देखते आ रहे हो, जैसे कन्वीनियंट हो आपको उस तरह से ही चेक करना है। जैसे आप राशिफल अपना चेक करते हैं वैसे ही। टैरो एनर्जी पिक करती है, एनर्जी रीडिंग होती है टैरो। सो जितना आप रीडिंग नहीं देखते हैं उतना आपको गाइडेंस देखना चाहिए, ताकि इस टाइम का जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है उससे आप पॉजिटिव आउटकम रिसीव कर पाओ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट हेलो टू माय कैंसर, कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 नवंबर टू 15 नवंबर आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के पर्सन, पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 नवंबर टू 15 नवंबर। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। वाओ, ब्यूटीफुल। वन मोर टाइम प्लीज़। चैरियट, ब्यूटीफुल, क्या बात है। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Okay. क्या बात है, ब्यूटीफुल। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। ओके, सो ओवरऑल आपके पर्सन की फीलिंग्स इस टाइम में द लवर्स की एनर्जी रहेगी। बहुत अनकंडीशनल लव आपके लिए फील करेंगे ये इंसान। कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स एक इनको मैग्नेटिक पुल फील होगा, जिससे कि इंसान थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी जंग छिड़ी है। ठीक है, ये इंसान या तो 2 पर्सन में या 2 सिचुएशन में या फिर अपने माइंड और सोल के बीच कोई बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन थोड़ी सी जगलिंग दिख रही है इनकी, थोड़ी सी उलझन दिख रही है मुझे। हालांकि ये इंसान आपके साथ एक टीम वर्क ज़रूर करना चाहते हैं, या तो इस रिश्ते में, या आपको कोई बिज़नेस का ऑफ़र दे सकते हैं, या आपके साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ बिज़नेस या फिर साथ में रहना, इस रिश्ते को बेटर करना, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह का ऑफ़र या प्लानिंग आपके साथ करते हुए ज़रूर दिख रहा है मुझे। इनकी इस टाइम फीलिंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिवाइन एक फीलिंग होगी, बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव फीलिंग होगी आपको लेके। इस टाइम पे इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट और रोमांटिक होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक अनकंडीशनल लव में ये इंसान इस टाइम पे दिखेंगे आपको। ठीक है, एफर्ट्स लेते दिखेंगे, फिर थोड़े से मैच्योरिटी दिखाते दिखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है,
कुछ नहीं, अगर बहुत रिश्ता ख़राब हो गया आप लोगों का, तो ये इंसान एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र आपको कर सकते हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में आपको संभाल के रखना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं इंसान। अगर पहले इनकी एनर्जी ऐसी नहीं थी तो अभी इस टाइम पे ये इंसान कोई एफ़र्ट लेना चाहते हैं, आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं और आपका सपोर्ट चाहते हैं ताकि इस रिश्ते को बेटर किया जा सके आपके साथ मिलकर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जगलिंग दिख रही है इनकी, या तो 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिचुएशन, या इनके माइंड और सोल के बीच कोई जगलिंग है, लेकिन कुछ ना कुछ जगलिंग है इनका, ओके। आपसे ये इंसान क्या मांगेंगे इस टाइम पे? आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हो, अपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स आप क्रिएट करते हो और उनको ही आप सच माने रखते हो। तो ये इंसान इस टाइम पे चाहेंगे कि आप इस तरह के इल्यूजन क्रिएट करके, अजम्पशन करके, कुछ कुछ ऐसा क्रिएट करके ज़बरदस्ती का एक आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी ना क्रिएट करें। सो आपसे ये इंसान चाहेंगे क्लियरिटी, आप बिना मतलब की चीज़ों को अपने दिमाग में मत लेके आएँ, ये आपसे ये चाहेंगे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या होगा यहाँ पे? इनका ओवर कॉन्फिडेंस या फिर इनका ओवर एरोगेंस जो है इस टाइम पे ऑब्स्टिकल हो सकता है, ठीक है। चाहेंगे बहुत कुछ और हो सकता है कि एक्सप्रेस ठीक से नहीं करेंगे, जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन मुझे ये इंसान इस टाइम पे सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाली एक एनर्जी में दिख रहे हैं। सो एक्शन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इनके तरफ से। एक रीयूनियन ये ज़रूर चाहते हैं, ओवरऑल इनकी एनर्जी रीयूनियन की है, यस, एक इमोशनल बिगनिंग की है और हार नहीं मानने वाली एक एनर्जी है। सो ये इंसान इस टाइम पे आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, और रीयूनियन ज़रूर चाहेंगे आपसे, एक सेलिब्रेशन, एक सक्सेस आपके साथ ज़रूर चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी ओवरऑल एनर्जी बैलेंस की है। कहीं ना कहीं आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी माइंड और सोल के बीच, अपनी एनर्जीज़ पे, अपने ओवरऑल लाइफ में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। पहले अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल आप थे, इस टाइम पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड को अपना एक्टिवेट करोगे और एक बैलेंस अपने अंदर क्रिएट करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे अपने सारे नेगेटिविटीज़ पे आप काम करते हुए दिख रहे हो, अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाते दिख रहे हो। आपका ऑरा इस टाइम बहुत अलग होगा, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव होगा। मल्टीटास्किंग करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। इनके लिए आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट होगी इस टाइम पे, और इनका भी पैशन आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंट भी रहोगे इस रिश्ते को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर एक जंग छिड़ी है, ऐसा लग रहा है। दिल और दिमाग के बीच एक जंग है। आप इनके लिए कभी बहुत पैशनेट फील करोगे, फिर आपको लगेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है इस इंसान से फिर से कनेक्ट करने का, कोई मतलब नहीं है। फिर आपको लगेगा कि नहीं, फिर आपको लगेगा नहीं, इनसे कनेक्ट करना चाहिए आपको। फिर आपको लगेगा नहीं। तो ये हाँ ना वाली एक युद्ध में आप अंदर अंदर थोड़ा सा सफ़र करोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी आपका दिल बहुत करेगा कि इनसे कनेक्ट करें, कभी बहुत इनके लिए रोमांटिक फीलिंग आएगी, आपको बहुत इनकी याद आएगी, और दूसरे टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, हम सेपरेट हो गए, अब आप अपने ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ पे काम कर पा रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स आपके रहेंगे कि हाँ ना में आप उलझोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनसे आप क्या चाहोगे? ये बहुत ज़्यादा आपको जज करते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को जज करते हैं, जिससे इस टाइम आप परेशान होंगे। सो आप इनसे ये चाहोगे कि आपको जज ना करें। लाइक आप अगर ऑनलाइन हो रात में तो ये आपको जज करेंगे, आप किसी और से बात कर रहे हो। स्माइल अगर आप कर रहे हो तो आपको जज करेंगे कि इसको देख के स्माइल कर रहे हो, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में आपको जज करेंगे इंसान। ये एग्जाम्पल है, अब आप समझ सकते हैं ना। सो ये इंसान आपको जज बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके चलते आपको ये आपको लगेगा कि ये ना करें, ये जज ना करें आपको। तो इस टाइम आप ये चाहोगे इनसे कि आपको जज ना करें, ठीक है। आप बहुत दिन से स्टक थे, अब आप स्टक रह रहे कि आप ऐसा हो गया आपका कि अब आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं। अब आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी ओवरऑल लाइफ को एक ट्रैक पे लेके आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। मुझे एक्शन में आपकी तरफ से 2 ऑफ लवर्स की एनर्जी दिख रही है। सो दोनों की ही एनर्जी जो है वो लवर्स की एनर्जी, इस टाइम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव फील करने वाले हो आप दोनों, और एक डिवाइन एनर्जी फील करोगे, एक डिवाइन लव फील करोगे। मतलब साथ रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी फील करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो अगर आप इनसे कनेक्ट नहीं भी करना चाहते हैं इस टाइम में, फिर भी आपकी एनर्जी उनसे कनेक्टेड रहेगी इस टाइम, और बहुत ज़्यादा इनके लिए फील करोगे इस टाइम पे आप। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कैंसर्स इस टाइम पे रीयूनाइट कर सकते हैं अपने पार्टनर से, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या।
इनसे कनेक्ट करें कि नहीं करें, या फिर क्या करें नहीं करें, आगे फ्यूचर क्या होगा नहीं पता। एक फॉगी सा एनर्जी दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं है कि करना क्या है। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ओके, सो यस, मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम कैंसर्स के लिए रीयूनियन ज़रूर है और आप अपने पार्टनर से इस टाइम में रीयूनाइट कर सकते हैं स्ट्रांगली। ओके, सो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे कर्क राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम। वन प्लीज़ गाइड, मेरे बाकी के कर्क राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके पर्सन की फीलिंग और उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी डिवाइन टाइम 1 नवंबर टू 15 नवंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, ये भी आ रहा था कार्ड, तो हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। So, okay. ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है, थोड़ी सी लॉस की एनर्जी इस टाइम ज़रूर रहेगी, ठीक है। जो लोग कांटेक्ट में आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच इस टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, कुछ ऐसा होगा जब एक मिनी सेपरेशन आ सकता है आप दोनों के बीच। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को ठीक कर दोगे, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ठीक कर दोगे, आप सुलह कर लोगे, या फिर आप अपने से एक्शन ले लोगे, या कुछ ना कुछ ऐसा करोगे आपकी फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी आप दोनों की, ठीक है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, डिसएग्रीमेंट्स की ही दिख रही है। सो इस टाइम बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें अपने पार्टनर से, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अपने पेंटिकल्स पे, अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहें। इस टाइम पे इनसे जितना ज़्यादा आप बात करोगे या फिर जितना कनेक्ट करोगे, उतना आर्ग्यूमेंट के चांसेस होंगे, और आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो है चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। बातों से बात निकल सकता है और बातों से जो है सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो इस टाइम थोड़ा अपने ऊपर इस टाइम फोकस करें आप, ओके। मुझे आपके पर्सन का एक रिबर्थ का प्रोसेस भी दिख रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे ये इंसान ट्रांसफॉर्म होंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। जो लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम बहुत बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, लाइफ को लेके बहुत होपफुल, एक्सप्लोर करना चाहेंगे लाइफ को, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी उनकी, और आप भी उनको कहीं ना कहीं आपको उनके साथ बहुत एक अटैचमेंट बहुत फील होगी, लेकिन आप बहुत जज करते दिख रहे हैं उनको, ठीक है। अगर आप वो टाइम नहीं दे रहे हैं आपको, तो आप उनको जज करोगे कि कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे आप जिससे कि उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप जजमेंटल हो रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इस रिश्ते पे काम करोगे एक साथ, और दोनों ही अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे। टाइम जो है जैसा भी है उसको आप बेहतर करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैरिड लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत डिफिकल्टीज इस टाइम पे नहीं रहेगी, और एक हार्मनी रहेगी आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि आपके हस्बैंड या वाइफ आपको बहुत टाइम देते मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो टाइम देंगे वो क्वालिटी टाइम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, एक बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ टीम वर्क कर सकते हो, या तो बिजनेस में या फिर आपस में अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी आप कुछ कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे कुछ प्रपोजल वो दे सकते हैं आपको। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील होता है आपके साथ, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थक गए हो, आप वेट कर करके थक गए हो कि ये इंसान कुछ बोलेंगे, बट अभी ऐसा हो गया आपका कि यार ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, और आप जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एग्जॉस्ट होते होते में आप खुश हो सकते हैं इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई रोमांटिक प्रपोजल प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे हाईली ऐसा लग रहा है, स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। जो सिंगल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपका रिलेशन इतना सही नहीं रहा। अगर कोई रिलेशन था आपका, अगर नहीं था तो पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन ऐसा है जो कि सही नहीं रहा है, और इस टाइम आपको जस्टिस चाहिए लव रिलेशनशिप में अपने, ठीक है। मुझे लग रहा है कि किसी की एंट्री इस टाइम पे हो सकती है आपके लाइफ में, लेकिन ये इंसान थोड़े से जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, या तो ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, या इनके लाइफ में कोई दो सिचुएशन है, कोई दो लोग हैं, कोई
माइंड और सोल इनके अलाइन नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है इनके साथ, ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो 5 ऑफ कप्स की है। कहीं ना कहीं एक लॉस की एनर्जी, एक खालीपन, इनकम्प्लीटनेस ऐसा फील होगा आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये है आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आप लोगों की क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है कर्क राशि वालों के लिए। कौन सी न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कर्क राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Okay. एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ओवरऑल। कोई न्यू बिगनिंग, कोई बिजनेस ऐसा कुछ स्टार्ट होता मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ स्टार्ट दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत पैशनेट होगा आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवरऑल अपनी एनर्जी जो आपकी है, लाइफ की एनर्जी, ओवरऑल जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से इनसिक्योर हैं आप अपनी लाइफ को लेके। कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपको डर लग रहा है, जहाँ वहाँ आपको जस्टिस चाहिए, ऐसी एक एनर्जी है। मतलब ओवरऑल लाइफ में आपको जस्टिस चाहिए और थोड़े से फियर की एनर्जी, इनसिक्योर एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और वहाँ ओवरऑल लाइफ में आपको जस्टिस चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी होगी ना कि आपको ऐसा लगेगा आप बहुत कुछ किसी के लिए अगर आप कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो किसी की, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए अपने करियर में, ओवरऑल लाइफ में आपने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आपको कभी न्याय नहीं मिलता है। तो ऐसी एक इनसिक्योर, एक फियर की एनर्जी रहेगी जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कभी न्याय होगा या नहीं होगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप नेगेटिव सोचोगे, उतना नेगेटिविटी आपको उतना ज़्यादा आपकी सराउंडिंग में होती जाती है ना। जैसे हम कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वैसे ही जो थॉट्स आपके रहते हैं ना, वही चीज़ें आपकी सराउंडिंग में होना स्टार्ट हो जाती है। सो अपने थॉट को पॉजिटिव रखें इस टाइम पे। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको कट, क्लियर, डिलीट कहें और थैंक यू यूनिवर्स कहें। जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें, ताकि जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट सके आपके लाइफ से, ठीक है। करियर में भी मुझे दिख रहा है कि एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप जो कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें एक रिबर्थ का प्रोसेस। या तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी रहे होंगे पास्ट में, अभी अचानक से आपको ऐसी एनर्जी आएगी कि नहीं, आपको बहुत काम करना है, आपको बहुत मेहनत करना है, आपको बहुत स्टेबल होना है, या तो ऐसी एनर्जी होगी। या फिर आप कुछ एक छोड़ के, जो प्रोफेशन आपका है उसको छोड़ के आप कुछ और स्टार्ट करेंगे, या फिर जो भी प्रोफेशन आपका है उसको आप अपग्रेड करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो भी आप करेंगे उसमें आपको एक बहुत पैशनेट फीलिंग होगी आपको अपने करियर को लेके। कुछ ना कुछ आप अपने करियर में चेंज करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। और ये आपका, जैसे कहते हैं ना, बहुत पैशनेट हम हैं किसी चीज़ के लिए, और वो काम आप अब करने वाले हो। सो अगर आपका करियर ऐसा था कि आपका मन नहीं लगता था उसमें, या फिर काम में आपका मन नहीं लगता था, ऐसी एनर्जी अगर थी, नेगेटिव एनर्जी, तो मुझे लग रहा है कि एक रिबर्थ का प्रोसेस वहाँ पे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे आपके करियर में, जो कि बहुत पैशनेट होने वाला है। ठीक, कुछ ना कुछ आप ऐसा चेंज करने वाले हैं अपने करियर में जो कि बहुत पैशनेट होने वाला है, और आपकी एनर्जी उससे बहुत अटैच होने वाली है। मतलब आप खुशी खुशी अपने प्रोफेशन में एंजॉय करते हुए अपना काम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर दिख रही है मुझे। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप उलझे थे किसी हेल्थ को लेकर, या फिर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में है जिसके चलते आपकी हेल्थ ख़राब होती है, लाइक बहुत हल्ला गुल्ला, शोर, या फिर घर का माहौल बहुत नेगेटिव, हमेशा लोगों में आर्ग्यूमेंट्स, अगर कोई ऐसी एनर्जी आपके आसपास है जहां आप उसके चलते आपका हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है, जैसा होता है ना कि माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, या फिर हमारा दिल घबराने लगता है, एंजाइटी अटैक होती है, ऐसा कुछ अगर है, तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम में थोड़ा स्टेबल हो सकता है, हेल्थ आपकी थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये एंजाइटी अटैक वाली एक एनर्जी है, तो डॉक्टर से हेल्प ज़रूर लें, ठीक है। मेडिकल हेल्प अगर लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर ले। मुझे इस टाइम थोड़ा सा स्टेबल ज़रूर लग रहा है। कुछ ना कुछ आप स्टार्ट ज़रूर करते दिख रहे हैं। जो भी एनर्जी, एंजाइटी अटैक अगर आपको हो रहा है, बार बार आपको घबराहट अगर होती है, ऐसा कुछ अगर है, तो आप
इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप मेडिकल सपोर्ट लेंगे या फिर कुछ ना कुछ योगा, मेडिटेशन, कुछ भी ऐसा करके उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये मुझे एक हाई प्रेशर की एनर्जी भी लग रही है, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है कुछ ऐसा, ये तो हाई प्रेशर या प्रेशर, कुछ ऐसा स्टार्ट जहाँ कि आपको मेडिकल हेल्प इस टाइम में लेना होगा या फिर आप ले रहे हो और उसको ठीक कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप एलोपैथी अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं, सो कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐसा कुछ करवाइए जिससे कि अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही तो वहीं से वो चीज़ रिलीज़ हो जाए और आगे बढ़े ना हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे एंजाइटी अटैक, हाई प्रेशर ऐसा कुछ दिख रहा है, घबराहट होना ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो उसको क्योर करने के लिए अगर आप एलोपैथी नहीं करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, मेडिटेशन, योगा ज़रूर करें ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये रिलीज़ हो पाए, ओके। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम पे? मुझे आप थोड़े से ज़ख्मी दिख रहे हैं। ज़ख्मी इन द सेंस कि कुछ तकलीफ़ आपके अंदर है। अब आपको ये तकलीफ़ जो है ना, ये ऑब्स्टिकल लग रहा है। आप अपने हायर वर्जन में आना चाहते हैं, आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी चाहेंगे इस टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में आप कहीं ना कहीं असमर्थ होंगे, कैपेबल नहीं होंगे, जहां आपको ऑब्स्टिकल लगेगा वो चीज़, समझ रहे हो। लाइक अगर आप बहुत मोटे हो रहे हैं तो आप जिम जाना चाहते हैं, कोशिश आप करोगे, जा नहीं पाओगे। सो ऐसी एक एनर्जी, आप पेन है, हर्ट्स है, उसको रिमूव करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं उस पेन को, उस हर्ट्स को, और एक हायर वाइब्रेशन में आना चाहोगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल होगा। थोड़ा सा कोशिश अगर आप करोगे तो मुझे यहाँ ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। और भी एक चीज़ है, ग्रोथ चाहते हो आप अपने ओवरऑल लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, आप एक ग्रोथ चाहते हो जो कि नहीं हो रहा है, वो भी आपको ऑब्स्टिकल लगेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं, जो कि बार बार मे बी मिसकैरेज हो रहा है किसी का, या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एक दिक्कत दिख रही है। जैसे मैंने बोला आपको, एंजाइटी अटैक अगर हो रहे हैं आपको, अगर डिप्रेशन है, बहुत टेंशन अगर आप ले रहे हो, ओवरथिंक बहुत कर रहे हो, तो प्रेगनेंसी जो है वो मुश्किल होती है ना। कंसीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में आना होता है, बहुत खुश रहना होता है, तभी आप कंसीव कर पाओगे। और उस टाइम में जो कंसीव करोगे ना, वो बेबी भी हेल्दी होगा आपका, है ना, वो हाई वाइब्रेशन वाला बेबी होगा। सो आपको इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम पे, योगा, मेडिटेशन ऐसा कुछ करें, शांत रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपकी ये एनर्जीज रिलीज़ हो पाए और अगर कंसीव करना चाहते हो तो वो कर पाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है तो थोड़ा सा केयरफुल रहें इस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, अपना ज़्यादा ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। एक्शन क्या रिसीव करोगे? ब्यूटीफुल एनर्जी, मैंने बोला ना, कुछ ऐसा आप स्टार्ट कर रहे हो इस टाइम पे जहां आपकी एनर्जी एकदम चेंज होने वाली है। बहुत ज़्यादा ऑरा आपका, ऐसा ऑरा आपका होगा जब सब आपके एडमायर होंगे इस टाइम पे। जो इस टाइम आपको देखेगा आपसे अट्रैक्ट होगा, ऐसी एनर्जी आपकी होने वाली है। एकदम एंजल जैसा ऑरा आपका होने वाला है इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। हाई प्रिस्टेस एंड द टेम्परेंस, माय गुडनेस, मतलब बहुत सेंशुअल दिखने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और सेंशुअल दिखने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बैलेंस करते दिख रहे हो सारी चीज़ों को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने लाइफ को, अपने फाइनेंस को, ओवरऑल सब जगह एक बैलेंस क्रिएट करोगे आप। और एक होता है ना कि करेंगे, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है, करके ही रहोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है मुझे फॉर श्योर। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होते दिख रहे हैं मुझे, कुछ ना कुछ आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम में हो रहा है जो कि करियर में है, फाइनेंस में है। सो मुझे स्टेबिलिटी आती दिख रही है फाइनेंशियली भी, और कहीं ना कहीं एक पैशनेट स्टार्ट भी दिख रहा है मुझे। अब ये करियर में हो सकता है आपके, या फिर आपके ओवरऑल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक पैशनेट स्टार्ट मुझे यहाँ, आप थोड़े से इस टाइम में बातचीत भी कम करोगे लोगों से, बहुत मिस्टीरियस लगोगे आप, लेकिन एनर्जी आपकी इस टाइम बहुत सुपर्ब होने वाली है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो गाइडेंस क्या है हम देख लेते हैं, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माय कैंसर्स। Time please. Care and compassion, choose to be love, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप, आपको
थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। वही करना है जो कि सबके लिए अच्छा हो, वही करना जो सबके लिए अच्छा हो। जो सब इन्वॉल्व है आपकी लाइफ में, उन सब के बारे में अच्छा सोच के कोई डिसीजन आपको लेना है। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ हेल्प आपको करना है ओवरऑल लाइफ में। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, बहुत स्टेबल है फाइनेंशियली, डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए। नहीं, अगर कुछ गिफ्ट्स आपके अंदर होंगे, कुछ आर्ट, कुछ भी होगा आपके अंदर टैलेंट जिसको आपको शेयर करना है, किसी को सिखाना। कुछ ऐसे बच्चे जो कि अपने फीस दे के या फिर अपने नीड्स को जो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनको जाके सिखाएं। कोई एनजीओ में कोई एनजीओ में जाएं, वहाँ जाके कुछ अपना टैलेंट शेयर कर सकते हैं वो करें। कोई वृद्धाश्रम में जाएं, ओल्ड एज होम में, वहाँ थोड़ी देर बातचीत करके इमोशनल सपोर्ट दें। कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कि दूसरों को आपसे खुशी मिल सके, ठीक है। कुछ ऐसा जिससे कि आपको ब्लेसिंग्स मिल सके। ऐसा कुछ काम आपको करने की ज़रूरत है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। आपका जो कनेक्शन है ना वो डीप है, ठीक है। जो भी आप पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपका कनेक्शन डीप है। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि ये डीप कनेक्शन है। अपने इनर वॉइस को आपको सुनने की ज़रूरत है। आपका इनर वॉइस आपको कुछ गाइडेंस दे रहा है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको सुनना है। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को ज़रूर सुने, ठीक है। सो माय डियर कैंसर्स, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।